आज हम बना रहे हैं आलू की भरमा कचौरी और मीठी पूरी। गोवर्धन महाराज जी के भोग के लिए मैंने ये बनाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गोवर्धन महाराज जी को आलू की कचौरी और मीठी पूरी का भोग लगाया जाता है, इसीलिए मैंने आलू की भरमा कचौरी बनाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम पहले आटा तैयार करेंगे। इसमें मैंने आटा लिया है और आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक और थोड़ी कसूरी मेथी डालकर थोड़ा मोयन के लिए तेल डाल लिया है। अब हम तेल को अच्छे से आटे के अंदर मिक्स करेंगे। दोनों हाथों से इस मोयन को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है, टाइट नहीं लगाना है, जिससे कि हम पूरी हाथ से अच्छे से बना सकें। देखिए हमारा जो डो है लग चुका है, हमने आटा अच्छे से गूँथ लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए उठाकर रख देंगे। इतने हम मीठी पूरी जो बनाएंगे उसके लिए आटा लगाएंगे। हमने 1 कप आटा ले लिया है, उसमें आधा चम्मच सौंफ का पाउडर डाल दिया है और थोड़ा गोला हम इसमें कस लेंगे। हमने 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी लेकर उसमें 2 इलायची डालकर इसको पहले से ही पकाकर और ठंडा करके रख लिया है। अब हमें जितनी ज़रूरत होगी हम इसमें उतना ही ये शुगर सिरप डाल देंगे। थोड़ा शुगर सिरप डालकर बाकी जो कम पड़ेगा उसमें हम दूध डालेंगे। हम सारा शुगर सिरप यूज़ नहीं करेंगे, आधा शुगर सिरप डालेंगे और आधा दूध डालेंगे और इसका भी हम सॉफ्ट डो लगाएंगे, ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाएंगे। देखिए अब हमारा मीठी पूरी का डो भी लगकर तैयार हो चुका है। अब हम जो दूसरा आटा हमने लगाया था कचौरी के लिए उसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं। हमारे दोनों आटे लग चुके हैं। अब हम इसको ढक कर रख देते हैं और कचौरी के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने मिक्सी के जार में अदरक और कुछ हरी मिर्च लेकर उसे पीस लेंगे, क्योंकि बच्चे साबुत हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो मैं पीस कर डालती हूँ। और उबले हुए आलू लिए हैं, उसमें मैंने 2 चम्मच जीरा, धनिया और सौंफ दरदरी कूट कर पहले ही रखी हुई है, 2 चम्मच वो डाल देंगे। आधा चम्मच हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला, 1 चम्मच नमक और कुछ डाल देंगे हम इसमें कसूरी मेथी और 2 से 3 पिंच हींग डाल देंगे। 1 चम्मच आमचूर पाउडर और काली मिर्च और जो हमने अदरक और हरी मिर्च पीसे थे वो सब मसाला इसके अंदर डाल देंगे। अब हम आलूओं को मैश करके, आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं या मैशर की सहायता से मैश कर सकते हैं। तो इसको मसाले को इन आलू के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और पूरी के लिए अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसी में हम हरा धनिया भी डाल देंगे। इन सबको डालकर हमें कचौरी की स्टफिंग तैयार करनी है। नमक और मिर्च आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि किसी के घर में चटपटी खाई जाती है और किसी के घर में कम तीखा खाया जाता है। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम आटे की लोई बनाएंगे। लोई बनाकर हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। रोटी की तरह बेलने के बाद जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की है उसको इसके अंदर भर देंगे। मैं अभी आपको भर के दिखाऊंगी, आप बिल्कुल ऐसे ही भरते जाइएगा और आपकी स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। 2 से 3 कचौरी तो मैं आपको हाथ से बनाकर दिखाऊंगी और 1 कचौरी में चकले से बनाकर दिखाऊंगी, ताकि आप दोनों से बना सकें। आप इस तरीके से मोड़ते जाएं और इसको सील करते जाएं और फिर बाद में गोल गोल घुमाएं। जो आटा एक्स्ट्रा ऊपर दिखाई दे रहा है इसको तोड़कर अलग कर लें और इसी जगह से हम इसको अच्छे से दबा देंगे और हाथों पर तेल लगाकर दोनों हाथों की सहायता से इसको अच्छे से बना लेंगे। देखिए 1 कचौरी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ऐसे ही हम अपनी दूसरी कचौरी तैयार करेंगे। इसको ऐसे मोड़ते जाएं, अच्छे से इसको लॉक करें ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। इस तरीके से हमें इसको लॉक करना है और घुमा घुमा कर जो आटा एक्स्ट्रा है उसको तोड़ लेना है। उस आटे को तोड़कर इसी जगह से जहाँ से हम आटा तोड़ेंगे इसको अच्छे से यहीं से दबा देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। हाथों पर तेल लगा लेंगे और हाथों की सहायता से दूसरी कचौरी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी कचौरी के लिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट आटा नहीं होना चाहिए। यदि आटा टाइट होगा तो
हमारी कचौरी अच्छे से नहीं बनेगी और स्टफिंग बाहर आ जाएगी। आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही अब हम तीसरी कचौरी तैयार करेंगे। इस कचौरी को हम चकले और बेलन की सहायता से बनाएंगे, क्योंकि जिसको हाथ से नहीं बनानी आती वो चकला और बेलन की सहायता से भी कचौरी को बना सकता है। ऐसे मोड़कर पहले हम लॉक कर देंगे, इसको तोड़कर जो एक्स्ट्रा आटा है निकाल देंगे और यहीं से दबाकर हम इस पे थोड़ा आटा लगाकर चकला और बेलन की सहायता से कचौरी को तैयार करेंगे। हमें इसमें ज़्यादा आटा नहीं लगाना है, हमें बहुत कम आटा लगाना है, क्योंकि यदि हम आटा ज़्यादा लगाते हैं तो कढ़ाई में जो तेल होता है वो काला पड़ जाता है और कचौरी का कलर ख़राब हो जाता है, कड़वी लगने लग जाती है खाने में। देखिए ऐसे अब हम इसको हल्के हाथ से बेल देंगे बेलन की सहायता से। हमारी चकला और बेलन की सहायता से जो हमने कचौरी बनाई है वो भी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी बनी है। आप सभी कचौरियों को ऐसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं मीठी पूरियां बनाऊंगी, उसके लिए मैंने लोइयां तोड़ ली हैं और इसको तो बनाना बिल्कुल ही आसान है, इसको तो कैसे कोई भी बना सकता है। देखिए लोई ली और रोटी की तरह हमने इसको बेल ली। मैंने 4 आलू की भरमा कचौरी तैयार कर ली है और मीठी पूरियां बेल के रख ली। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें रिफाइंड डाल दिया है। आप घी या तेल जो भी खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पूरियाँ घी में या फिर रिफाइंड में ही अच्छी बनती हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपनी एक एक करके सभी पूरियों को तल लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने के बाद इन्हें बाहर निकाल लेंगे। पहले मैं मीठी पूरियों को तल लूँगी। देखिए मैंने 2 मीठी पूरियाँ तल ली है। मीठी पूरियों के बाद में मैं आलू की कचौरी तलूँगी। हमारी मीठी पूरियाँ तो बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आलू की कचौरी तलूँगी। जैसे मैंने एक एक करके मीठी पूरियाँ तली हैं ऐसे ही सारी कचौरियाँ तल लूँगी। देखिए ये बिल्कुल एकदम फूली फूली बनती हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। ऐसे ही हम सभी पूरियों को तल लेंगे और दोनों साइडों से अलट पलट कर हमें अच्छे से इन्हें सेकना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। मेरे यहाँ तो गोवर्धन महाराज जी को आलू की कचौरी और मीठी पूरी इनका भोग लगाया जाता है, इसीलिए मैंने आलू की कचौरी और मीठी पूरियाँ बनाई हैं और सोचा आप लोगों के साथ भी इनको शेयर कर दूं। हम भगवान के भोग के लिए जो भी चीज़ बनाते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट बन जाती है। आज के दिन आलू की कचौरी और मीठी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इतना स्वाद और दिन नहीं आता जितना स्वाद आज के दिन आता है। हमारी पूरियाँ तो बनकर तैयार हो चुकी हैं और कचौरियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इनको थाली में रखेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल फूली फूली बनती है। आप इन कचौरियों को दही के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इन कचौरियों को दही के साथ और ऊपर से भुना हुआ जीरा डालूंगी दही में, उसके साथ सर्व कर रही हूँ। इन कचौरियों को बिना दही के भी खा सकते हैं, ये बिना दही के भी अच्छी लगती हैं। अभी मैं आपको एक कचौरी तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल अंदर तक कैसे बिल्कुल भरी भरी बनी हुई है। देखिए इनके अंदर स्टफिंग बहुत अच्छे से भरी हुई है। आप भी इन कचौरियों को बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपकी कचौरियाँ कैसी बनी हैं।